जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आप लोगों का तैयारी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में मैं एक और क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। और मैं उम्मीद करता हूं अभी तक जितने वीडियो अपलोड किए गए हैं आप लोगों ने देखा होगा। जो नहीं देखे हैं सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक एक करके वीडियो को देख लें। यह चौथा वीडियो है, ठीक है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा, मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैंने सजेस्ट किया है, कम से कम देख लें, आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपको समझ में कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका मन होगा। अभी मैं जो आपको क्वेश्चन समझाने वाला हूँ वो क्वेश्चन है सीमित दायित्व साझेदारी, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP, या आप L2P भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि हमको इस क्वेश्चंस में सीमित दायित्व साझेदारी के बारे में बताना है और उसका जो नेचर है और उसका जो प्रकृति है, उसकी विशेषता जो है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हमको नाम पे थोड़ा फोकस करना है। सीमित, सीमित का मतलब होता है एक निश्चित घेरा के अंदर क्या दायित्व, यानी कि दायित्व का जो है एक निश्चित घेरा है, उसके अंदर ही लायबिलिटी जो है किसका, तो साझेदारी, यानी कि साझेदार का, साझेदारी में जो व्यक्ति शामिल होते हैं उनका, ठीक है। तो ऐसा व्यवसाय जिसमें साझेदार का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है, उसको हम लोग सीमित दायित्व साझेदारी कहते हैं। यह अधिनियम कब बना था, तो 2008 में। क्यों बना था, तो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 2008 में भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम बनाया गया था, जो था सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, ठीक है। इसमें उद्यमिता, ज्ञान, पूंजी एवं श्रम मिलकर आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को गतिशील बनाते हैं। किसमें, तो सीमित दायित्व साझेदारी में किन किन चीज़ों का मिश्रण है, तो उद्यमिता का, ज्ञान का, पूंजी का और श्रम, इन सभी को मिलाकर, उद्यमिता, ज्ञान, पूंजी और श्रम को मिलाकर क्या किया गया, तो आर्थिक और औद्योगिक विकास को गतिशील बनाया गया। अब आगे बताया दायित्व क्या होता है, तो दायित्व का तत्व भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। दायित्व दो प्रकार के हो सकते हैं, एक अनलिमिटेड लायबिलिटी एवं सीमित दायित्व, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी, दोनों का सम्मिश्रण आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को संगठित एवं गति प्रदान करता है। यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी दोनों का जो मिक्सचर होता है ना, वो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है उसको एक गति देता है। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है जो सीमित दायित्व साझेदारी क्या हो है, ठीक है। तो सीमित दायित्व साझेदारी नवीन व्यवसायिक संगठन का प्रारूप है। ये नवीन इसलिए कहा गया क्योंकि ये बना है 2008 में। आप लोगों को पता होगा साझेदारी अधिनियम कब बना था, 1932 में। तो 1932 ये कितना ओल्ड हो गया, अभी 100 साल कंप्लीट होने वाले, 2032 आने में 9 साल ही बिफोर है, अर्थात 91 ईयर ओल्ड हो गया, ठीक है। लेकिन ये कब बना, तो 2008 में, यानी कि 15 साल हुआ। इसलिए हम बोल सकते हैं व्यावसायिक संगठन का जो है क्या है, नया प्रारूप है, जिसमें कंपनी प्रारूप से सीमित दायित्व का गुण, कंपनी प्रारूप से सीमित दायित्व का गुण और परंपरागत साझेदारी से लोचशीलता के गुण को एकीकृत करके व्यावसायिक संगठन के प्रबंध के लिए आंतरिक संरचना प्रस्तुत की गई। ये जो LLP जो है ये दो जगह से लिया गया, एक तो लिया गया है इंडियन पार्टनरशिप और उसके बाद कंपनी, इन दोनों से, इंडियन पार्टनरशिप से लिया गया है फ्लेक्सिबिलिटी और कंपनी से लिया गया है लिमिटेड लायबिलिटी। तो दोनों को मिलाकर बनाया गया है सीमित दायित्व साझेदारी। मैं उम्मीद करता हूं मैं जो आपको समझा रहा हूं कंसेप्ट वो आप समझ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं भी
किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप निसंदेह निसंकोच आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज आपको अच्छा लगता है, आप सब बात को समझ जाते हैं तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत व्यू होता है लेकिन लाइक उतना नहीं रहता है, तो आपका लाइक जो है हमें यह बताता है जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेरे पास टाइम का थोड़ा अभाव होता है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ। तो आप लोगों का लाइक और कमेंट जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि मुझे यह लगता है जो मेरा ज़रूरत किसी को है तो मैं अपना टाइम निकाल कर आप लोगों को थोड़ा दूं। तो आप लोग लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। सीमित दायित्व साझेदारी ऐसी साझेदारी है जिसमें साझेदारों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। हमने पढ़ा है जो साझेदारी में साझेदार का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। कंपनी में जो उसके शेयर होल्डर होते हैं उनका जो लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है। तो यहाँ पर दोनों का मिश्रण यानी कि कंपनी और साझेदारी अधिनियम दोनों को स्टडी करके एक ऐसा अधिनियम बनाया गया जिसमें साझेदारों के दायित्व को एक सीमा तक सीमित रखा गया। इसको ही हम लोग बोलते हैं सीमित दायित्व साझेदारी, ठीक है। साथ ही एक साझेदार दूसरे साझेदार के दुराचरण अथवा लापरवाही के लिए एजेंट की भांति उत्तरदायी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर 5 लोग मिलकर व्यवसाय प्रारंभ किया हुआ है, एक ने कोई गलती किया तो इसका सजा उनको ही मिलना चाहिए, ना कि उन बाकी चारों को। तो इसमें यही बात बताया गया, जो एक साझेदार दूसरे साझेदार के किसी भी दुराचरण या लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। परंपरागत साझेदारी व्यवस्था के विपरीत परंपरागत साझेदारी व्यवस्था में ऐसा नहीं है, यह प्रभावी एवं महत्वपूर्ण है। सीमित दायित्व साझेदारी का वास्तव में पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, अलग अपना, सब अपने अपने लायबिलिटी तक ही सीमित है, ठीक है, जिसका अपने साझेदारों से अविच्छिन्न उत्तराधिकार है, यानी कि अलग अधिकार है। सीमित दायित्व साझेदारी के नियमन के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के उपबंध व्यवस्थाएं लागू नहीं होती है। मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 और कंपनी अधिनियम दोनों को देखकर, दोनों को स्टडी करके नियम बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे है इसकी विशेषता में क्या क्या है, फीचर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सबसे पहला इसका जो फीचर्स है यह है, जो सीमित दायित्व साझेदारी एक निगमित निकाय है, बॉडी कॉर्पोरेट है, विधान के द्वारा बनाया गया होता है, जिसका समापन भी विधान के द्वारा ही होता है। इसका अपने साझेदारों से एक अलग विधिक दायित्व होता है। विधिक का मतलब यहाँ पे होता है लॉ, ठीक है। इसका अपना एक नियम होता है जो काम करते हैं। दूसरा, सीमित दायित्व साझेदारी गठन किया जा सकता है। पहला, उसमें भी कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, किसी वैध व्यवसाय के लिए होगा, निगमन प्रपत्र पर सिग्नेचर करके और फिर रजिस्ट्रीकरण करके। ये इसका जो गठन करने का प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे समझाया गया। आगे है, सीमित दायित्व साझेदारी के अंतर्गत साझेदारी समझौते द्वारा अपने अधिकारों एवं दायित्वों को परिभाषित किया जाता है। ऐसे समझौते इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, सीमित दायित्व साझेदारी फर्म अपने एसेट्स संपत्तियों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। साझेदार अपने अपने योगदान तक दायी ठहराए जाएंगे, यानी कि जिस साझेदार का जो भी शेयर है उतना तक वो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, आगे के लिए कोई बात नहीं है, ठीक है। एक साझेदार दूसरे साझेदारों के द्वारा किए गए कोई भी दुराचरण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ये आप ऊपर में पढ़े हैं। फर्म था उन साझेदारों जिन्होंने लेनदारों से कपट करने के आशय से या कपटपूर्ण प्रयोजन हेतु कार्य किया है का दायित्व सभी या किसी एक ऋण या अन्य हेतु असीमित होगा। मतलब ओवरऑल आप इसको समझते हैं, जो साझेदार गलती करेगा उसका सजा वही भोगेगा, ना कि कोई अन्य। प्रत्येक सीमित दायित्व साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति साझेदार के रूप में नामांकित होंगे, जिनमें एक भारत का निवासी होना चाहिए। सीमित दायित्व साझेदारी के लिए भी कम से कम
2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, जिनमें से एक व्यक्ति भारत का निवासी होना चाहिए, यानी कि भारत का रेसिडेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे है, केंद्र सरकार द्वारा किसी सीमित दायित्व साझेदारी के वर्ग को लेखा अंकेक्षण से छूट प्रदान की जा सकेगी, यानी कि ऑडिट करने से उसको छूट दिया जा सकता है। आवश्यक होने पर साझेदारी के निरीक्षण हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा निरीक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। अगर जरूरत पड़ेगा तो केंद्र सरकार के द्वारा ऑडिट भी करवा लिया जाएगा। ठीक है, आगे है, अधिनियम में सीमित दायित्व साझेदारी के समामेलन सहित समझौते या व्यवस्थापन का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे ही करके कुछ विशेषताएं हैं, आप देख लीजिएगा। आपको ऐसा नहीं है जो गेस में अगर 20 विशेषताएं बताया गया है तो आपको 20 के 20 याद ही करना है। आप 2 4 5 6 कम से कम याद कर लें, उसको डिटेल्स में थोड़ा डिस्क्राइब कर दें, क्योंकि कम से कम आप इतना समझ लीजिए 3 पेज आपको लिखना ही है, 4 पेज जो होगा वो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे जो आइडिया है 5 नंबर 1 पेज के लिए देता है, क्योंकि कॉपी को ठीक से जांच नहीं किया जाता है, तो आपको 1 पेज पर 5 नंबर दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं जो आप लोगों से जो कम से कम आप 4 पेज लिख के आएँ, ताकि आपको 20 मार्क 18-17 ऐसा मार्क्स मिल जाए। नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसका नेचर आपको देखिए, एक निगमित निकाय होता है। निगमित निकाय का मतलब होता है लॉ के द्वारा इसका निर्माण होगा, यानी कि यह जो पार्टनरशिप बनेगा वो कानून के द्वारा। देखिए आगे इसको थोड़ा बता देता हूँ। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 की धारा 2(1) के अनुसार सीमित दायित्व साझेदारी एक निगमित निकाय है, जिसका निरूपण एवं निगमन अधिनियम के अधीन किया गया, यानी कि लॉ के अंदर किया गया है, जिसका अपने साझेदारों से पृथक यानी कि अलग और अविच्छिन्न उत्तराधिकार है, सेपरेट अपने शेयर तक। इस प्रकार सीमित दायित्व साझेदारी एक कृत्रिम व्यक्ति है। सीमित दायित्व साझेदारी भी है एक कृत्रिम व्यक्ति, इसलिए इसका समापन जो है लॉ के द्वारा ही होता है, जो विधान के अधीन संपत्तियों को अधिग्रहित एवं निस्तारित कर सकता है, वैध अनुबंध कर सकता है एवं सार मुद्रा द्वारा हस्ताक्षर कर सके, कॉमन सील होगा। ठीक है, दूसरी ओर लेनदार केवल सीमित दायित्व साझेदारी के विरुद्ध अपने दावों की वसूली कर सकते हैं, साझेदारों के विरुद्ध नहीं। वो फॉर्म के प्रति कर सकता है कोई भी काम, ना कि कोई पार्टनर के प्रति। फिर अविच्छिन्न उत्तराधिकार, धारा 3(2) के अनुसार सीमित दायित्व साझेदारी का अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। इसका अस्तित्व किसी साझेदार के जीवन उसकी समर्थता पर निर्भर नहीं है, इसका अपना अलग अस्तित्व होता है। ये धारा आप नहीं भी लिखेंगे, लेकिन आप ये बात लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे है, साझेदारों में परिवर्तन से अप्रभावित। अगर साझेदार में कोई परिवर्तन होता है तो इससे साझेदारी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसका अलग अस्तित्व होता है। ठीक है, चलिए इससे आगे अगर हम देखें, भारतीय साझेदारी अधिनियम जो 1932 है, यह यहाँ पर काम नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे है, साझेदार के बारे में कुछ बातें। धारा 5 के अनुसार कोई व्यक्ति अथवा निगमित निकाय सीमित दायित्व साझेदारी का साझेदार हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन निम्नलिखित बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला, न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क का घोषित व्यक्ति ये नहीं होगा। मतलब आप होगा कौन, तो जो स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति होगा, जो पागल नहीं होगा, जो दिवालिया नहीं होगा, ठीक है, और जो अनुबंध करने की योग्यता रखता होगा, वही इस नियम में शामिल हो सकता है। तो यही था सीमित दायित्व साझेदारी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो के साथ साथ सभी पिछले वीडियो को देखें। अच्छा लगा हो तो लाइक, नहीं किए हैं तो कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फेसबुक, व्हाट्सअप स्टोरी सब में, स्टेटस में लगाइए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी आपको इस वीडियो को देख सके, आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।